अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की अमवात का वाकया। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट के तहत डायरेक्टर KTH डॉक्टर ताहिर नदीम समेत 7 मुलाजमीन मुअत्तल। सूबाई वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं कि इंक्वायरी में अस्पताल में गफलत और लापरवाही को बयान किया गया। ऑक्सीजन की वाफिर मिकदार में सप्लाई जरूरी थी जो बदकिस्मती से न हो सकी। तफसीली रिपोर्ट माह दिन में आ जाएगी। कामरान बंगश कहते हैं वादे के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी गई। जांबाक अफराद के लवाकिन को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाकिस्तान में 24 घंटों में कोरोना के बाइस मजीद 37 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज में 3795 नए केसेस सामने आए। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची के डॉक्टर वारिस कोरोना के बाइस इंतकाल कर गए। सिंध में कोरोना से जाँ बहक डॉक्टर की तादाद 40 हो गई। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9% से तजावुज। सबसे ज्यादा कराची में 21.31% मुस्बत केसेस सामने आए। एबटाबाद मुस्बत केसेस के लिहाज से दूसरे नंबर पर। वजीर आजम इमरान खान का तमाम तबकों को साथ मिलाकर मुनशियात के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। ANF हेडक्वार्टर्स की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुनशियात और करप्शन के पैसे से इलेक्शन लड़े जाते हैं। नाजायज तरीके से दौलत कमाने वालों को मुआशरे को तस्लीम करना बदकिस्मती है। पाकिस्तान में 70 लाख नौजवान मुनशियात के आदी हैं। ये तादाद कई मुल्कों की आबादी से भी ज्यादा है। स्कूलों के बच्चे भी आइस नामी मुनशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें नौजवानों को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाना है। 5 बच्चों को नहर में फेंकने वाला मुलजिम भी मुनशियात का आदी था। लाहौर जलसे के इंतजामात और आइंदा के लाहेअमल पर गौर के लिए PDM पंजाब का सरबराही इजलास। राना सनाउल्लाह कहते हैं जलसे का मकाम मीनार पाकिस्तान से किसी सूरत तब्दील नहीं होगा। मुंतजिम कमेटी कल मीनार पाकिस्तान जाकर तैयारियों का जायजा लेगी। मुल्तान में भी पाबंदियों के बावजूद हमने जलसा करके दिखाया। वजीर आजम कहते हैं कुर्सियां नहीं लगाने देंगे। तसादुम हुआ तो जिम्मेदार भी वजीर आजम होंगे। कमर जमान कायरा बोले हर हाथ में झंडा होगा और झंडे में डंडा होगा। पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत से तंग है। हुकूमत का जाना जरूरी है। ये जमहूरी हुकूमत नहीं। सियासी इज्तिमा की दुनिया में कहीं भी इजाजत नहीं। किसी भी गैर कानूनी इक़दामात की इजाजत नहीं होगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गुले दाऊदी नुमाइश की इब्तिदाई तकरीब में गुफ्तगू। कहा ओपोजिशन को लोगों की जिंदगियों से खेलना नहीं चाहिए। वजीर आला पंजाब की अरकान असम्बली से मुलाकात। कहते हैं PDM का एजेंडा तरक्की के सफर में रखना डालना है। आवाम तरक्की चाहते हैं, अफरा तफरी नहीं। बदकिस्मती से ओपोजिशन का टोला मुल्की मफादात को फरामोश कर चुका। जिंदा दिलाने लाहौर को करप्टोला गुमराह नहीं कर सकता। लाहौर के शहरियों के मसाइल हल करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। हिचकोले खाती सेलेक्टेड हुकूमत को आखिरी धक्का देने की दावत देने मरियम नवाज आज निकलेंगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं हम मुंतज़मीन हैं, जलसे में कुर्सियां भी लगाएंगे। वजीर आजम मुंह पर हाथ रखकर धमकी दे तो बाकी क्या रह जाता है। आपको इस्तीफा देकर घर चले जाने की बात समझ आ जानी चाहिए। हुकूमत को आटा, घी, चीनी, रोजगार की फिक्र नहीं। कोरोना से मास्क बचाएगा। कोरोना 18 से निजात के लिए अवाम जलसों में आए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पार्लियामेंट से इस्तीफों का आगाज। सरगोदा से मुंतखब नून लीगी MNA हामिद हमीद की जानिब से पहला इस्तीफा आ गया। हामिद हमीद का कहना है कि नाअहल नालायक वजीर आजम को घर भेजना अब नागुज़ीर हो गया। मुल्क में महंगाई बेरोजगारी उरूज पर है। मुल्की हालात के पेश नजर NA 90 से मुस्ताफी होने का ऐलान करता हूँ। पाकिस्तान भर में आज वोटर्स डे मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का इनेकाद। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं जमहूरियत के तसलसल को बरकरार रखने के लिए वोटर के फैसले को अहमियत देना होगी।
अपोजिशन और हुकूमत को आपस के इख्तलाफात भुलाकर मुश्तरका तौर पर इंतखाबी इस्लाहात लाने की जरूरत है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कहना है, जमहूरी निज़ाम की मजबूती में वोट बुनियादी अहमियत का हामिल है। वोट की ताकत अवाम को क़यादत चुनने का हक देती है। वज़ीर आला पंजाब से कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान की अलविदाई मुलाकात। उस्मान बुज़दार का लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान की खिदमत पर खराज तहसीन। कहते हैं पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज पर कौम को नाज है। शोहदा के खून की बदौलत आज पाकिस्तान में अमन कायम हुआ। कोरोना वबा के दौरान भी आपका ताउन रहा। फौजी क़यादत और सिविल हुकूमत ने मिलकर कोरोना की पहली लहर पर काबू पाया। दूसरी लहर के दौरान भी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के तहत काम जारी है। ऑयल एंड गैस कंपनीज की जानिब से अवामी फलाह के मंसूबों और गैस फराहमी का केस। DC सक्खर की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। सरकारी फंड से मंसूबों की तामीरात पर अदालती डेप्यूटी कमिश्नर टंडू आदम पर भी बरहम। अदालत ने रिमांस दिए, सक्खर को डोंकी टाउन बना दिया गया। सक्खर के तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स कहाँ जा रहे हैं? मंसूबों की तकरीबात में पीपल्स पार्टी के MNA और सियासी रहनुमाओं को क्यों बुलाया गया? फंड्स किसी को सियासी मुहिम चलाने के लिए नहीं दिए जाएं। DC जैकबाबाद की अदम पेशी। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को रोस्टम पर बुला लिया। सानेहा मॉडल टाउन की दूसरी JIT की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत की जद में आने वाले एडवोकेट जनरल पंजाब की दोबारा पेशी से मुताल्लिक वजाहत तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 11 अप्रैल 2019 को वजीर आला से पेशी के दौरान कहा गया कि पंजाब हुकूमत का वकील तब्दील कर लिया जाएगा और फिर से वही एडवोकेट जनरल पंजाब पेश हो गए। अहमद उवैस कहते हैं, मेरे बाद दूसरे एडवोकेट जनरल पंजाब आए, उसके बाद मेरी नई तैनाती हो गई। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा कि आपके पेश होने से तौहीन अदालत के हुक्म पर फिर से अमल दरामद शुरू हो सकता है। कल इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख है। FBR का तौसील न देने का ऐलान। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने ऑनलाइन फाइलिंग की मुद्दत में 1 माह तौसील की दरख्वास्त जमा करवा दी। से नात और हमख्वानी में गैर मामूली शोहरत पाने वाले जुनैद जमशेद के चाहने वाले आज उनकी चौथी बरसी मना रहे हैं। जुनैद जमशेद हवेलिया में PIA तैयारे के हादसे में शहीद हुए। हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में सुरजानी टाउन थाने के हुदूद में होने वाला पुलिस मुकाबला जाली करार। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस पार्टी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। SSP वेस्ट को पुलिस पार्टी के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का भी हुक्म दिया गया। मुलजमान में ASI इमरान, पुलिस कांस्टेबल इरफान, सज्जाद, वकार और फहद अली शामिल। अदालत ने रिमार्क दिए कि मुलजमान ने 2 शहरियों गुलाम शब्बीर और गुलाम रसूल को बेदर्दी से कत्ल किया। हेडलाइंस आपने जान ली। इन खबरों की तफसील होगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक।